Hello students, I am Amit Goyal, Faculty of St. Andrews Institute of Technology and Management, Department BCA, Unit 4. Now we are studying about the Euclidean algorithm. Euclidean algorithm basically is used for finding the GCD. GCD means greatest common divisor, or we can say its another name is HCF, highest common factor. It is a Euclidean algorithm, or we can say Euclid division algorithm. To be successful using this method, we have got to know how to divide if this is some things that you have not done in a while and have forgotten, or have never really mastered and have relief on the use of a calculator instead. You will first have to review the long division algorithm. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द एसएफ ऑफ टू नंबर. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको 3846 डिवाइड बाय 153 मीन्स वी वांट टू फाइंड द एचसीएफ और जीसीडी of two number 3846 and 153. See, this is a short method by which we can get the SCF or GCD, which have you studied earlier in class 7th और 8th. 3856 इसमें क्या होता है, जो स्मॉल नंबर होता है उसको हम बाहर रखते हैं, डिवाइज़र बना देते हैं. 3846 जो बड़ा नंबर होता है उसको हम डिविडेंड बना देते हैं अंदर. तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3846 को 153 से, तो क्वोशंट आएगा 25 और यहाँ पे कितना आ गया 306. जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा लास्ट में रिमाइंडर कितना आ गया 21 तक रिमाइंडर आ गया. ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे पहले वो समझ लीजिए आप. जो स्मॉल देखिए डिवीजन एल्गोरिथम में देखा है, ऑल दो इट इज़ नॉट एन एल्गोरिथम. 3846 हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा क्या बोल रहा हूँ मैं. ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और वी कैन से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. दिस इज अ डिविडेंड, दिस इज अ डिवाइजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर. देखिए 3846 इक्वल टू डिविडेंड इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आएगा, मीन डिवीजन एल्गोरिदम होती है ये. एक चीज़ ध्यान रखेंगे सब पे सर, अगर कोई भी हम डिवीज़न करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम में, हम वहाँ तक लास्ट तक डिवाइड करेंगे जहाँ तक हमारा रिमाइंडर नहीं आ जाता. ठीक है. इफ़ यू नीड मोर हेल्प विद लॉन्ग डिवीजन, यू कैन सी एग्जाम्पल्स ऑफ सेवरल बुक्स. The greatest common divisor GCD of two numbers, let's suppose हमारे पास टू नंबर्स हैं A and B, is the largest integer that divide even into both number. हमने कैसे लिखना है इसको, GCD A, B. A, B means A और B we have two numbers, और उसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, GCD निकालना है. देर आर थ्री मेथड, हमारे पास तीन मेथड है GCD कैलकुलेट करने के, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के. वी हैव थ्री मेथड्स. मेथड 1 सबसे ईजी मेथड ये होता है. This involves two numbers that enough experience are easily grasped, just such as 12 and 18. हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, स्टार्ट विद द स्मॉलर नंबर. दोनों में से जो स्मॉल नंबर है 12 कंसिडर करेंगे, और 12 को देखेंगे क्या वो 18 से डिवाइड होता है या नहीं होता. डज दिस डिवाइड इनटू बोथ नंबर. सिंस 12 डिड नॉट डिवाइड, तुम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेंगे. तो ट्राई द नेक्स्ट लार्जर इंटीजर दैट इवनली डिवाइड 12. तो 12 को डिवाइड करने वाला दूसरा नंबर क्या होगा बेटा 6, और 6 जो नंबर होता है वो किसको 18 को भी डिवाइड करता है. तो 18 और 16, 18 एंड 12 को जो मैक्सिमम नंबर डिवाइड करेगा वो क्या होगा 6 होगा. तो ये फर्स्ट मेथड है जो कि हमें प्रैक्टिस में लेना है कि अगर हमें दो नंबर्स का हमें GCD निकालना हो तो हम डायरेक्ट भी इससे यूज़ करके निकाल सकते हैं. Now again the prime factorization method. This method is commonly used to find the GCD. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम, दोनों पार्ट जो भी हमें दो नंबर गिवन्स होते हैं उन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज़ टू ब्रेक ईच नंबर इनटू प्राइम फैक्टराइजेशन. देन उसको हम फैक्टराइज फॉर्म में लिखते हैं. जैसे 168 और 180 था हमारे पास, उसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 22237, और 180 का आया बेटा हमारे पास 22335. अब हमने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर देखिए, 168 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो ये वाले पार्ट हैं, 180 के जो कॉमन पार्ट्स हैं वो ये वाले हैं. हमने कॉमन फैक्टर निकाल, देखिए 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, हमने 1 टाइम 2 लिख दिया. अगेन 2 इसमें भी आ रहा है, अगेन 2 इसमें भी आ रहा है, अगेन 2 हमने यहाँ पे लिख दिया. फिर 3 एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पे 3 भी आ गया. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. देयरफॉर GCD ऑफ 168 एंड 180 इक्वल्स टू 12.
तो हमने 168 और 180 का जो GCD निकाला कितना आ गया, 12 आ गया। इस तरह से एक और एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे 220 और 1323। पहले हमने इनके प्राइम फैक्टर कर लिए। 220 का प्राइम फैक्टर है 2 2 5 11, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। 189 का है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। बट इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स जब दोनों में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता तो हम उसका GCD लिखते हैं 1। तो इट मीन्स का GCD कितना आ गया, 1। नाउ द थर्ड मेथड, यूक्लिडियन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। दिस मेथड आस्क्स यू टू परफॉर्म सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन मीन्स हम इसकी डिवीजन कब तक करेंगे, जब तक हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता। रिमाइंडर ज़ीरो सक्सेसिव डिवीजन का मतलब होता है कि हमने जब दो नंबर्स को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ गया तो उस रिमाइंडर को हम डिवाइज़र कंसिडर कर लेंगे और जो पहले डिवाइज़र था उसको डिविडेंड कंसिडर कर लेंगे। और ये सक्सेसिव डिवीज़न कब तक चलेगा, जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता। जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा, इसका एग्जांपल भी लेके दिखाएंगे, जब इसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो उस टाइम पर जो हमारा डिवाइज़र होगा दैट विल बी द GCD ऑफ बोथ द नंबर्स। जो भी हमें टू नंबर्स गिवन होंगे उन टू नंबर्स में हम क्या करेंगे, जो स्मॉल नंबर होगा उसको हम डिवाइज़र कंसिडर करेंगे और जो बिग नंबर होगा उसको हम डिविडेंड कंसिडर करेंगे। देखिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मैंने क्या लिया, 14243084। तो 1424 स्मॉल नंबर है और ये वाला नंबर क्या है, बड़ा नंबर है। तो हम स्मॉल नंबर को बाहर रखेंगे और स्मॉल जो ग्रेटर नंबर है उसको हम डिविडेंड की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में अंदर की तरफ रखेंगे और डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। नाउ सी 30841424। जब हमने इसको से डिवाइड, इसको 2 ज़ा 14242 ज़ा 2848, ठीक। रिमाइंडर कितना आ गया, 236। अब ये 236 रिमाइंडर है, ये नेक्स्ट टाइम पे क्या बन जाएगा, नेक्स्ट टाइम पे डिवाइज़र बन जाएगा और जो पहले हमारे पास डिवाइज़र था वो हमारे पास डिविडेंड बन जाएगा, ठीक। तो 2036 इंटू 6 होता है हमारे पास 1416। रिमाइंडर कितना आ गया, 8। अब जो रिमाइंडर है उसको हमने कहाँ रखा, रिमाइंडर को रख दिया डिवाइज़र की फॉर्म में, और जो पहले डिवाइज़र था वो क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। 8 को हमने डिवाइड किया, क्या है 29,000 रुपये आया, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे रिमाइंडर 4। जब रिमाइंडर 4 आ गया तो उस रिमाइंडर को हमने क्या बनाया, डिविडेंड बना दिया, और जो पहले डिवाइज़र था उसको डिवाइज़र बना दिया, और जो पहले जो हमारे पास डिवाइज़र था हमने उसको डिविडेंड बना दिया। 4 2 कितना हो गया, 8। 8 में 8 के कितना आ गया, 0। तो ये हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करने के बाद अब यहाँ पर आ जाइए, इस वाले पार्ट में आ जाओ। कैसे लिखा मैंने, डिवाइज़र डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। क्या बोला मैंने बोला यहाँ पे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड में 1424 ये लिखा हुआ, डिवाइज़र इंटू डिविडेंड प्लस डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये देखिए। थर्ड ये हमारे पास डिविडेंड है, ये वाला पार्ट है हमारे पास डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 4, ये रहा, ये देखिए। और लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 8 इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, 0। तो इस केस में, लास्ट वाले केस में जो 4 है, 4 क्या है हमारे पास, 4 है हमारे पास, कितना है क्या, डिवाइज़र। तो इस केस में डिवाइज़र 4 है तो हमारे पास 4 क्या आ गया, GCD आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने अपने क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है। इसका मतलब क्या है, GCD हमारा कितना आ गया, GCD आ गया हमारे पास 4। देखिए स्टूडेंट, वाई डज द यूक्लिड डिवीजन वर्क, हम इससे काम क्यों डिवीजन इसका यूज़ करते हैं। द एग्जाम्पल यूज टू फाइंड द GCD ऑफ 14243084 विल बी यूज टू प्रोवाइड एन आइडिया एज टू वाई यूक्लिड एल्गोरिथम वर्क। हम यहाँ पे D को रिप्रेजेंट करते हैं कि D इज़ अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। D क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, सिंस दिस नंबर रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट डिवाइजर एंड इवनली डिवाइड्स बोथ द नंबर्स। देखिए यहाँ पे D और जो साइन दे रखा है, ये साइन डिवाइड का है कि जो हमारे पास D यानी डिवाइजर जो है, GCD जो है यानी GCD जो 4 आया है, ये 4 नंबर 1424 को भी डिवाइड करेगा और 3084 को भी डिवाइड करेगा। हैंस 4 डिवाइड्स 3084 minus 1424 in the same way that the numerator of 2 or more terms is divided by the factor in the denominator if only if the factor divides evenly into each individual in the term of numerator। देखिए कैसे, जो हमने कहा है डिवाइजर D इज इक्वल टू क्या है, जो हमारे पास GCD इज इक्वल टू 3084 माइनस ट्वाइस ऑफ 1424। और अगर हम उसके ध्यान से समझें तो यहाँ पे D डिवाइड किसको करता है, 236 को, यानी कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में
क्या आया था, क्वोशंट आया था। ठीक, इसी चीज़ को अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमें इजीली क्या मिल जाएगा, डी डिवाइड्स द रिमाइंडर रिजल्टिंग फ्रॉम द डिवीजन ऑफ द टू नंबर फॉर विच द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बीइंग सॉल्व्ड। नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ SCF 1260 and 7344. According to Euclid division lemma or Euclidean algorithm, A is equal to BQ plus R. बेटा A is equal to BQ plus R को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो A is a dividend, B is a divisor, Q is quotient and R is remainder. जैसे मैंने आपको अभी भी समझाया था पहले कि अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे कैसे आएगा हमारे पास, A is equal to क्या होगा 7344 एंड B is 1260। अगर बात करते हैं Q इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 क्योंकि क्वेश्चन कभी 0 नहीं होता, Q इज़ ग्रेटर देन 0। और रिमाइंडर की बात करते हैं तो रिमाइंडर के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रिमाइंडर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन B नॉट इक्वल्स टू। जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी B के इक्वल, डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता, डिवाइजर से लेस होगा, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इट मीन्स इट कैन बी मोर देन 0 और 0 और लेस देन B। यहाँ पे B कितना है 1260। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे A कितना है 17341 इन्हें हमने अंदर रखना है, ये कितना है हमें कहाँ रखना है, बाहर रखना है डिवीजन के टाइम। नाउ सी ईच एंड एवरी केस। जब हमने सबसे पहले 7344 को डिविडेंड के फॉर्म में रखना और 1260 को डिवाइडर के फॉर्म में लिखा तो 12605 सा डिवाइड किया हमने प्लस 1044। इट मीन्स 5 इज़ वॉट, 5 इज़ क्वोशंट एंड 14044 रिमाइंडर। फिर नेक्स्ट केस में हमने 1060 को सॉल्व किया और 1044 जो पहले केस में रिमाइंडर था क्या बन गया क्वोशंट, और जो पहले केस में क्वोशंट था वो बन गया डिविडेंड। इस केस में हमने सॉल्व किया तो रिमाइंडर कितना है 214, तो रिमाइंडर क्या बन गया नेक्स्ट केस में क्वोशंट, और जो क्वोशंट था वो क्या बन गया डिविडेंड। फिर सॉल्व किया, रिमाइंडर आया 180 जो रिमाइंडर था क्या बन गया क्वोशंट, और जो क्वोशंट था क्या बन गया डिविडेंड। इस तरह से नेक्स्ट स्टेप भी हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 36। इसको तब तक परफॉर्म करते हैं जब तक क्या नहीं आ जाता हमारे पास, रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और जिस केस में रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसी केस में जो हमारे पास डिवाइज़र होता है, ठीक है, डिवाइज़र क्या है 36, तो वही हमारा क्या हो जाता है SCF हो जाता है। ठीक, इसके नोट्स भी फॉलो करो और जो मैंने आपको वीडियो में समझाया है वो भी आप समझो। ठीक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसके अंदर।